हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे महाभारत के सत्र में। महाभारत की श्रृंखला में हमने कुंती का पात्र देखा अब तक। आज हम और एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं इस महाभारत के सत्र में। अब हम जानते हैं कि एक ही दिन बचा है और नया साल शुरू हो जाएगा। तो कई बार भक्त ये पूछते हैं कि नए साल में क्या संकल्प लेना चाहिए या नए साल के लिए हमने क्या करना चाहिए। तो कई लोग फिटनेस में लगते हैं, कई लोग डाइटिंग में लग जाते हैं, कोई लोग अलग अलग चीजें को सीखने में लग जाते हैं, उनके समय को उसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम जीवन के उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं जहां पर वास्तविक हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बाकी चीजें तो हम पा लेते हैं, लेकिन वहां पर कमजोर रह जाते हैं जहां पर हमें एक्चुअली ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। तो जैसे कल के सत्र में हम गीता में चर्चा कर रहे थे कि भगवान गीता के 5वें अध्याय में 13 से लेके 17वें श्लोक तक बताते हैं कि भाई तुम जो करते हो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, आपका स्वभाव उस चीज के लिए कारण है और ये स्वभाव आपने खुद बनाया है। इसलिए इसको हमें खुद से ही निपटना होगा। हाँ, हो सकता है कि हम कृष्ण से मदद मांग सकते हैं और कृष्ण मदद भी करें, लेकिन कृष्ण कब मदद करते हैं? हम्म? क्या सोचने के पश्चात या हमारी क्या मानसिकता होती है जब कृष्ण हमें मदद करते हैं? तो आज हम हमारे आंतरिक विश्व में थोड़ा सा झांकेंगे और हमारे अंतर विश्व को थोड़ा टटोलेंगे कि आज मैं किस चीज को, जब हम अध्यात्म में लगते हैं, कृष्ण भक्ति में लगते हैं, तो किन चीजों पर मुझे फोकस करना चाहिए, किन चीजों को मुझे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो इन चीजों पर आज हम बात करेंगे। एक बहुत सुंदर किताब आई थी 1980 के दशक में। ये है डॉक्टर स्टोरी ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड हाइड। एक बहुत पुरानी किताब है। तो इसमें ये एक डॉक्टर जेकिल है और ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा है, सब लोग पहचानते हैं। और डॉक्टर तो प्रयोग करता है, प्रयोग करते करते कुछ ऐसी दवाइयां उसके द्वारा ग्रहण की जाती है जिनके कारण होता क्या है, ये व्यक्ति के अंदर जो भी उसके दुर्गुण है वो इस कदर जागृत हो जाते हैं कि हाइड माने भेड़िया। तो उनका जो बर्ताव है भेड़िए की तरह हो जाता है, माने किसी भी हद तक कोई भी क्रिया को करने में वो रुकते नहीं है, देखते नहीं। तो ये उनकी स्टोरी। तो ये व्यक्ति देखा जाए तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर जकील। लेकिन किसी चीज के संपर्क में आने से उनके अंदर की जो खराबियां है, जो दुर्गुण है, वो इतने प्रबल हो जाते हैं, इतने प्रबल हो जाते हैं कि अब वो खुद को संभाल नहीं पाते। लेकिन सुबह वो व्यक्ति बहुत सुंदरता से बर्ताव करेगा, सबको ठीक ठीक एकदम प्रेम से, लेकिन जैसे ही सायंकाल हो जाती है, संध्या हो जाती है, ये व्यक्ति एक अजीब से बर्ताव करता है। तो जैसे ये डॉक्टर जेकिल है, इसकी तरह हमारी कुछ हालत है। हम दुनिया को तो बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अच्छा भक्त हूँ, मैं अच्छी भक्त हूँ, मुझ में इतने अच्छे गुण हैं, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं करती, मैं तो सबके साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। ये हम दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक विश्व जो है वो सिर्फ हम जानते हैं। जैसे जे.आर. टॉलकिन करके एक बहुत फेमस ऑथर है, लॉर्ड ऑफ रिंग्स करके एक किताब लिखी थी, उस पर पिक्चर भी बनी, बहुत सुपरहिट पिक्चर है। मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर की कमाई है उसकी, 2 बिलियन से ऊपर उसकी कमाई है उस पिक्चर की। तो उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम होता है गोलूम। अब ये जो गोलूम है, ये गोलूम एक ऐसा पात्र है उस पिक्चर में कि वो कुछ समय खुद को बहुत डांटता है कि अरे मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैंने ये गलती कर दी। और जैसे ही खुद को वो डांटता है, उसके पश्चात थोड़ा भी कोई उसको बहका दे तो वो गलत काम में लगता है। तो ये गोलूम का पात्र है। हमारे अंदर भी एक गोलूम है। हम्म? हम खुद को हमेशा डांटते हैं कि अरे मैंने उसके साथ ये बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मैंने उसके साथ ये बर्ताव नहीं किया, तो मैंने ये यहाँ पर गलती कर दी, मैंने वहां। लेकिन जैसे ही थोड़ा कुछ समय बीत जाता है, हम फिर उसी रास्ते चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं दैवी आसुरी संपदा विभाग।
हर व्यक्ति में दैवी गुण भी है, हर व्यक्ति में आसुरी गुण भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस आसुरी गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं कि नहीं भाई ये मुझ में नहीं है, और है भी तो बहुत थोड़ा है, मैं देख लूंगा, मैं तो हैंडल कर सकता हूँ, मैं तो कंट्रोल में हूँ। ये सारी जो मोटिवेशन की बातें हम करते हैं, लेकिन दरअसल होता क्या है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज करते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, हमारे अंदर का जो अच्छा डॉक्टर होता है, डॉक्टर जेकिल, वो बाद में फिर हाइड बन जाता है, भेड़िए की तरह बन जाता है, और खुद को ही नहीं और दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। तो आज हम हमारे अंदर ये जो डार्क साइड है, ये जो हमारे अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, हमारे अंदर ये जो आसुरी एस्पेक्ट है, इस एस्पेक्ट को हम कैसे डील करेंगे, आज ये हम सीखने वाले हैं। तो नए साल की अगर शुरुआत ही करनी है, तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो खराबियां है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, इनको दूर करने में क्यों नहीं लगाते हम। क्योंकि हमारा जीवन सुखपूर्ण तभी होगा जब इस एस्पेक्ट पर हम काम करने वाले हैं, वरना नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे 24 घंटा पॉजिटिव रहने की कोशिश में जुट जाइए, कुछ हद तक सफलता भी मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपके सारे पॉजिटिविटी को एक क्षण में खत्म कर दे, क्योंकि हम जानबूझकर इसे नजरअंदाज करते हैं। तो फिर कई बार हमको लगता है कि यार मुझ में ये कमी है, तो मैं दुनिया को कैसे बताऊं ना। ये जो कमियां है, ये सिर्फ हम में नहीं है, ये कमियां बड़े बड़े लोगों में भी दिखाई गई है। जैसे मैं आपके सामने महाभारत से उदाहरण, अब महाभारत में जैसे अभी हम आगे जब बढ़ेंगे, अर्जुन का चरित्र लेंगे, तो अर्जुन को जब 12 साल का वनवास हो जाता है, क्योंकि शर्त ये होती है कि भाई द्रौपदी के साथ जब एक भाई है तो दूसरा भाई उस कक्ष में नहीं आएगा। तो अर्जुन ये नियम को तोड़ देते क्योंकि इमरजेंसी होती। अर्जुन को 12 साल का वनवास हो जाता है। उस 12 साल के वनवास में अर्जुन युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं। तो उसमें वो कई सारे राजाओं को मित्र बनाते हैं। उसमें ये मणिपुर का राजा है, उस मणिपुर के राजा की जो बेटी है उसका नाम है चित्रांगदा। उससे पहले नागलोक में जाते हैं, और नागलोक में जाकर अर्जुन उलूपी से विवाह करते हैं। और जब नागलोक से ऊपर आते हैं तो चित्रांगदा मिलती है, चित्रांगदा उनसे प्रेम करने लगती है। बाद में अर्जुन को इच्छा न होते हुए भी चित्रांगदा से विवाह करना पड़ता है। अब देखिए, जब उलूपी को पता चलता है कि अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ भी विवाह कर लिया है, तो ये उलूपी के लिए एक थोड़ा सा तो ना इनसिक्योरिटी का कारण बन जाता है। उस इनसिक्योरिटी के कारण वो क्या करती है, उसके जो मैनेजर होता है, वहां का जो सेनापति है, उसके बहकाव में अभी सेनापति जो है वो उलूपी से प्रेम करता है, लेकिन उसकी शादी होती नहीं उलूपी। अब ये क्या करता है, ये इसको बहका देता है। और उलूपी क्या करती है, चित्रांगदा और अर्जुन की जब शादी हो जाती है और उनकी पहली ही रात्रि होती है, उस रात्रि में चित्रांगदा उलूपी क्या करती है, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करती है जिसके कारण अर्जुन में और चित्रांगदा में एक, जो कहते हैं ना, डाउट उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन अलग अलग तरीके से पूछता है, लेकिन चित्रांगदा कहती है कुछ नहीं, कुछ नहीं, और वाकई में कुछ नहीं होता है। तो अर्जुन का डाउट इस कदर बढ़ जाता है कि वो डाउट के कारण चित्रांगदा पर दोष लगा देता है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं तुम्हारे घर में। अब जब चित्रांगदा जो इतनी पवित्र है, उसने कभी अर्जुन के अलावा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा, जब वो ये सुनती है, तो वो चित्रांगदा, अब अर्जुन क्या करता है, तुमने, ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, सीधा कह देते कि तुमने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, अब मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। अब हालांकि वो चित्रांगदा के घर में वो बच्चा है, तो चित्रांगदा भी तब ठानती है कि मैं अब ये जो बच्चा है, इसको इतना शक्तिशाली बनाऊंगी, इतना शक्तिशाली बनाऊंगी कि ये अर्जुन को परास्त करे। और होता भी है, कई सालों तक चित्रांगदा अकेली रहती है उसके माता पिता के साथ, बच्चे को बड़ा करती है। और एक दिन जब ये बच्चा अर्जुन के सामने आता है, तो ऐसा घमासान युद्ध करता है, अर्जुन को परास्त कर देता है। अर्जुन को परास्त ही नहीं कर देता, अर्जुन का सर काट देता है। ये आप महाभारत में पढ़ सकते हैं, बब्रुवान नाम होता है। तो बब्रुवान जो है अर्जुन का बेटा है, अर्जुन का ही सर काट। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों में एक नेगेटिव साइड होती है, ऑर्डिनरी लोगों में एक डार्क साइड होती है, नहीं, बड़े बड़े लोगों में डार्क साइड है। युधिष्ठिर महाराज, अरे कौन पति है कि जो अपनी पत्नी को दाव पे लगाता है, ये उनका डार्क साइड है। महाभारत एकदम क्लियर है, महाभारत किसी चीज को नहीं छुपाता, हर व्यक्ति के डार्क साइड को। जैसे पिछले सत्र में हमने दुर्योधन और धृतराष्ट्र की डार्क साइड को देखा। युधिष्ठिर महाराज को राजपुत्र करके घोषित कर दिया जाता है, मैंने आगे होने वाला राजा युधिष्ठिर है। तो उनको मारने की कोशिश में जुट जाते हैं, और लाक्षागृह का इवेंट हमने पिछले सत्र में देखा।
और जैसे ही उनको पता चलता है कि लाक्षागृह जल गया और वहां पर एक औरत और 5 बच्चों के शव मिले, तो वो इधर इतना रोते हैं और सारी दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितना प्रेम करते थे पांडवों से, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। उसी तरीके से जैसे धृतराष्ट्र दुनिया के सामने अच्छा है लेकिन अपनी डार्क साइड को छुपाता है, वैसे ही हम कई बार हमारे डार्क साइड को जानबूझकर छिपाते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है। इतना ही क्या, भक्तों के समूह में भी कई बार हो जाता है कि मुखौटा लगाकर घूमते हैं, मास्क लगाकर घूमते हैं, मैं इतना खुश हूं, मैं इतनी अच्छी हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी घुटन है, ऐसी जलन है, नहीं बता सकते आप। कितने दिन तक दबा कर रखोगे उसे, उसे हमें डील करना है। इसलिए एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है जहां पर बताया जाता है कि दो तरह के कुत्ते हमारे अंदर है, एक अच्छा कुत्ता है, एक खराब कुत्ता है। अब होता क्या है कि हमारे जीवन का बहुत मेजर टाइम जो है इस खराब कुत्ते को दबा कर रखने में चला जाता है। हम नहीं चाहते कि ये खराब कुत्ता जो है दुनिया के सामने आए। हम हमारे बुरे कुत्ते को इतना दबा कर रखते कि वो एक गलत समय पर बाहर आ जाता है और फिर सारे दुनिया के सामने पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसे। तो अध्यात्म में आने के पश्चात हमको सिखाया जाता है कि भाई बुरे कुत्ते को आप खिलाइए मत, अच्छे कुत्ते को खिलाओ। तो हम अच्छे कुत्ते को खिलाना तो चालू कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुरा कुत्ता शांत हो जाएगा, नहीं, वो फिर भी भौंकता रहेगा। क्यों? क्योंकि इतने जन्मों से हमने खराब कुत्ते को खिलाया, वो हट्टा कट्टा ताजा मोटा ही रहेगा। हम एक जन्म भूखा रखेंगे माने एक दिन भूखा रखने के बराबर है उसको, क्योंकि करोड़ों जन्मों में हमने उसी को इतना खिलाया है, उसी के कारण तो ये जन्म मिला है हमें। तो ये जो अच्छे कुत्ते को जब हम अध्यात्म में आने के पश्चात खिलाने लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खराब कुत्ता बंद हो जाएगा भौंकना। कई बार भक्तों का ये प्रश्न होता है कि मैं तो इतने सालों से जप कर रहा हूँ, इतना मुझे मुझे कृष्ण नहीं मिले और मेरे अंदर की गंदगी नहीं जा रही है। रुकिए रुकिए। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था, शापित थे, 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। 7 दिन में कभी भी उन्होंने चिंता की क्या कि मेरा आगे चलकर क्या होगा? मेरे अंदर तो अभी भी इतनी गंदगी है, मुझे कृष्ण मिलेंगे कि नहीं? नहीं, आप भागवत में मुझे एक जगह दिखा दीजिए जहां पर परीक्षित राजा खुद के बारे में चिंता कर रहा है। नहीं, परीक्षित महाराज बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति का मतलब क्या है? भौतिक चीजों के लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, वो कर्म के हिसाब से अपने आप आने वाले। मुझे अगर किसी चीज की चिंता करनी है तो मैं कृष्ण की अधिक से अधिक सेवा कैसे करूं, इसके बारे में मुझे चिंता होनी चाहिए। कि ये मेरे अंदर की जो बुराई है, इसको मैं कैसे कृष्ण भक्ति के माध्यम से कम बनाऊं, कम से कम रखूं, कंट्रोल में रखूं। ये हमारे मन का चिंतन होना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा नेगेटिव साइड है, हमारा जो डार्क साइड है, हमारे अंदर का जो खराब कुत्ता है, वो इतना आसानी से नहीं जाएगा। करोड़ों करोड़ों जन्मों से उसको खिलाया है, और उसके लिए तो एक छोटा सा दृश्य सफिशिएंट होता है। वो देखकर हम हमारी सारी पुरानी यादों में चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या गलतियां कर बैठते हैं हम। बस उसको एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए होता है और वो फिर पुरानी आदतों में चला जाता है। अब हमको क्या करना है, कैसे डील करेंगे इस चीज से? तो ये हमारा जो अंदरूनी नेगेटिव साइड है, जो हमारा डार्क साइड है, क्योंकि इसको, ये कुत्ता तो भौंकता ही रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला, ये बंद नहीं होगा। ये कब होगा ये हमारे हाथ में नहीं। ठीक है। तो अब हमको इसको क्या करना है, इसके साथ हमको कैसे डील करना है, ये आज हम इस सत्र में सीखेंगे। ठीक है। तो इसके कुछ तरीके हैं जो महाभारत के कई सारे प्रसंगों में रिपीट होते हैं। किस तरह से जो सक्सेसफुल लोग हैं, इन्होंने अपने अंदर की खराब विश्व को भी जीता, कैसे जीता, इसके बारे में आज हमको सीखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, तरीका पता नहीं है लोगों को, और जब तरीका सही न पता होने के कारण लोग वही चीजें करते हैं जिसके कारण वो गलत कुत्ता और ज्यादा शक्तिशाली होने लगता है। जैसे हम जब कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं, तो कृष्ण भक्ति में आने के पश्चात हमको क्या कहा जाता है? चैंट एंड बी हैप्पी। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और आप खुश हो जाएंगे। हमको क्या लगता है, मेरे जीवन में इतने सारे दुख है ना, जप करूंगा सब दुख चले जाएंगे, सारी पीड़ाएं चली जाएंगी, फिर मेरा जीवन खुशी से भर जाएगा। ये जो मानसिकता है कि भाई मैं क्या चाहता हूं, मेरे
आनंद को बढ़ाना चाहता हूँ और दुख को कम करना चाहता हूँ। ये बाह्य दुनिया की जो सोच है वही हम कृष्ण भक्ति या अध्यात्म में लेकर आते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति इसकी गारंटी नहीं लेता कि भाई कृष्ण भक्ति में आने के बाद आपका आनंद बढ़ेगा और आपका दुख कम होगा। ये कोई गारंटी कृष्ण भी नहीं गीता में देते, और अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो वो एक नंबर का झूठा है। वो एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका कारण हमको आज समझना है। ठीक है, तो हम सोच करके आते हैं कृष्ण भक्ति में आनंद बढ़ेगा और दुख कम हो जाएगा, और जब नहीं होता है तो मैं नाराज हो जाता हूँ, मैं मेरी इच्छा शक्ति को कम कर देता हूँ, मुझ में नैराश्य आ जाता है, मुझ में जो उम्मीद है वो सब कम हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं करता है। नहीं, ये काम करता है, ये बिल्कुल काम करता है, लेकिन इसको काम करवाने का तरीका है, वो हमें समझना होगा। तो सबसे मुख्य कारण क्या है? हमारा जो बैड डॉग है उससे हम डील करने का तरीका नहीं जानते। ठीक है, तो हम 3 स्टेप का एक आपको सूत्र बताएंगे कि किस तरीके से हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर का जो खराब कुत्ता है, या हमारे अंदर की जो डार्क साइड है, उससे हमें कैसे डील करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है 3 चीजें हमें करनी है, और उस 3 चीजों में से सबसे पहली चीज है कि भाई हमको अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस माने, अवेयरनेस मतलब कि हाँ ये खराबी मुझ में है, ये मैं मानता हूं, ये खराबी मुझ में है। ये इस बात की जब जानकारी होती है तो उसको कहा जाता है अवेयरनेस। और सिर्फ जानना नहीं कि ठीक है हाँ भाई ये खराबी मुझ में, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं गुस्से में कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है आप समझ गए, लेकिन इतने से काफी नहीं है। ये कितना गहरा है, मैं जब गुस्से में आता हूँ तो कितना गुस्सा करता हूँ, किस व्यक्ति का दिल दुखाता हूँ, कितना दुखाता हूँ, क्या बोलता हूँ, मैं किसी चीज को मारता हूँ, खुद को नुकसान पहुंचाता हूँ, दूसरों को, ये कितना गहरा है, इस बात को भी कहा जाता है अवेयरनेस। और जब अवेयरनेस आता है तब मैं समझता हूँ कि भाई हाँ ये चीज है जो मुझे कृष्ण से दूर रख रही है, मुझे भगवान के पास जाने से रोकती है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? अवेयरनेस, कि हाँ ये चीज मुझ में है। जब मैं समझता हूँ, उस समझ को कहते हैं अवेयरनेस। हाँ ये मुझ में समझ है कि हाँ ये गलत चीज है और ये मुझ में बहुत ज्यादा मात्रा में। जब अवेयरनेस होता है तो दूसरा स्टेप आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस माने हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। कई बार लोग टाल देते हैं कि नहीं ये खराब चीज मुझ में नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है, नहीं, इसको हमें स्वीकार करना है। अब देखिए कई बार लोग क्या करते हैं, स्वीकार कर रहे, तो हाँ मुझ में मैं खराब हूँ, खराब हूं तो हूँ, आप क्या करेंगे उसके बारे में? तो 2 चीजें हैं, एक होता है बेशर्म हो जाना कि भाई ये मुझ में है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा, इसको कहते हैं बेशर्मी। साधक जो है, भक्त जो है, वो बेशर्म नहीं बनता है। साधक क्या करता है? साधक ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट माने जो है उसको वैसे ही स्वीकार करता है कि हाँ भाई ये चीज मुझे तकलीफ दे रही है, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूँ, मुझ में लोभ है, मुझ में मद है, मुझ में मात्सर्य है, हाँ है, लेकिन मैं इससे डील करूंगा। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। दुर्योधन का क्या कहना था? ना हम जानामी। वो कहता है कि हाँ मैं धर्म जानता हूँ लेकिन बदलूंगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। कई लोग कहते हैं मेरे साथ बुरा हुआ है इसके लिए मैं उसके साथ बुरा करूंगा। इसका मतलब आप बदलना नहीं चाहते अपने स्वभाव को। और यही मुद्दा होता है जिसके कारण हम कृष्ण भक्ति में, अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ते। तो पहला है अवेयरनेस, हाँ समझना कि हाँ मुझ में कमियां है। दूसरा उस कमी को स्वीकार करना। और तीसरा होता है एस्पिरेशन, इच्छा कि हाँ मुझे इससे बढ़कर आगे जाना है, मैं कृष्ण का अच्छा भक्त बनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे कृष्ण की कृपा की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि कई बार हम क्या करते हैं, तरीका नहीं पता इसको डील करने का, तो हमको जब अलग अलग चीजें तकलीफ देती, मान लीजिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, दोनों नहीं, हस्बैंड वाइफ का नहीं जमता है, दो भक्तों का नहीं जमता है, कॉलेज में नहीं जमता है दोस्तों के साथ, ऑफिस में कलीग्स के साथ नहीं जमता है। मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे काम की भावना बहुत पीड़ित करती है। हमको क्या कहा जाता है? ज्यादा जब जब बढ़ाओ। हम क्या करते हैं? तुरंत जब बढ़ा देते हैं। लेकिन उस समय में हम क्या करते हैं? जब बढ़ाते हैं, भागवत सुनते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अलग अलग वीडियो में लग जाती है। ये कैसे पता है? एक ऐसा स्लोप है,
उस स्लोप पर अगर आपको गाड़ी लेकर जाना है ना, तो जितना गहरा वो स्लोप होता है, जितना ऊंचा वो स्लोप होता है, उतनी गाड़ी में ज्यादा पावर लगानी पड़ती है, उतना ज्यादा फ्यूल होता है, उतनी गाड़ी जल्दी थक जाती है। वैसे ही जब तक हम हमारे अंदर की कमियों को नहीं स्वीकार करेंगे, आप कितना भी जप कर लीजिए, आप कितनी भी भागवत पढ़ लीजिए, वो गाड़ी थक जाएगी लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ना नहीं कहेगी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ इसका। मैं चांदवड़ जाता हूँ प्रचार के लिए, तो वहां पर एक बहुत सुंदर फैमिली है, वो आप सत्संग में कभी कभी आते हैं लेकिन हमसे बहुत अच्छे परिचित हैं। तो वो जो वाइफ है, उनको थायराइड का प्रॉब्लम है, कई सालों से दवाई ले रही है। उनके घर गए, बहुत सुंदर घर था उनका, एकदम नीट क्लीन। घर कितना अच्छा है, ये गृहिणी के क्लीनलीनेस से पता चल जाता है कि इस घर की गृहिणी कितनी एक्टिव है, वो घर के क्लीनलीनेस से पता चलता है। घर एकदम, उनका ऑल्टर, उनका पूजा का रूम सब एकदम सुंदर। मैं गया वहां पर, विट्ठल भगवान की मूर्ति थी, तो मैंने वहां पर प्रार्थना की और मैं बाहर आया और फिर उनके हस्बैंड ने मुझे ऑलरेडी बता के रखा था कि भाई हमारी वाइफ को आप थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बताइए, हम उनको थायराइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हम लोग बैठे, उनके दो बेटे थे, हस्बैंड वाइफ, और मैं बैठा था। मैंने उनको एक ही प्रश्न पूछा। तो वो उससे पहले उनके हस्बैंड ने कहा कि ये इतना पूजा करती है, घंटों घंटों पूजा रूम में बैठती है, ये करती है, वो करती है, भगवान की सेवा करती है, सालाना फलाना इतना सब कुछ करती है, लेकिन इसकी बीमारी को कुछ कम नहीं होता है। तो मैंने उस माता जी से, उस महिला से एक ही प्रश्न पूछा। मैंने कहा आपको बहुत क्रोध आता है क्या? तो हस्बैंड भी मेरी तरफ देख रहा है, वाइफ भी मेरी तरफ देख रही है। बोले हाँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि अगर मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं बर्तन मार के फेंक दूं। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा कि आपने कभी ये बात को मान्यता दी है कि आप में गुस्सा है और आप उसको डील नहीं कर पाते? बोले नहीं, मुझे जब भी गुस्सा आता है मैं जब करने लगती हूँ। मैंने जब करना गुस्से का सोल्यूशन नहीं है, वो है लेकिन अगले स्टेप में है। आपको सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको क्रोध आता है और आप उस क्रोध को डील नहीं कर सकते। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दो तीन और चीजें बताई, और 1.5-2 महीने के बाद उस माता जी का खुद फोन आया, उन्होंने कहा कि मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा थायराइड का प्रॉब्लम भी बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो डार्क साइड है ना, वो डार्क साइड को वो माता जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मुझ में ये है, ये कमियां मुझ में है। वो पहले इतना जोर लगा रही थी, ऊपर जाना है, अध्यात्म में प्रगति करनी है, जप करो, भागवत पढ़ो, यहाँ जाओ वहां जाओ। वो खाली गाड़ी धुआं छोड़ रही है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आपने स्वीकार नहीं किया कि ये बहुत बड़ा चढ़ाव है। कई साधक यही गलती करते हैं, स्वीकार नहीं करते कि हाँ, मुझ में कमी है। अर्जुन के साथ क्या हुआ पहले अध्याय में? अर्जुन भी नहीं स्वीकार कर रहा था। वो कहता नहीं, मैं नहीं डरा, लेकिन कृष्ण कहते तू डर गया है, क्योंकि तुझे आसक्ति है। आसक्ति ही सबसे बड़ा कारण है डर का। दूसरे अध्याय के बाद भी नहीं, 12वें अध्याय के बाद अर्जुन स्वीकार करता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई कृष्ण। तो हमको क्या करना है? हमको भी स्वीकार करना है। ठीक है? तो हमारे ये अंदर की जो डार्क साइड है, हमारे अंदर की ये जो नेगेटिविटी है, तो कैसे इसको डील करना है? तो हमने 3 स्टेप का फॉर्मूला देखा, इसको फिर से थोड़ा सा हम डिटेल में इसको हम लेंगे। सबसे पहले हमने क्या? अवेयरनेस, समझ लेना कि मुझ में है। दूसरा, स्वीकार करना कि हाँ, ये मुझ में है। और तीसरा, कि हाँ, मैं चाहता हूं इसके ऊपर जाना। पहला है अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एस्पिरेशन, क्या मुझे इसको ओवरकम करना है। ठीक है? और थोड़ा डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। अब हमारे अंदर ये डार्क साइड है, ठीक है भाई। अब मुझे अगर अवेयरनेस चाहिए, ये मुझे समझना है कि ये मेरे अंदर है, तो कैसे समझता है? देखिए, आप जब भी मंदिर में आते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप जप कीजिए। तो फिर आप पूछते हैं कि जप करने से क्या होता है, तो हम कहते हैं कि कई सारी चीजें बताते हैं, एंड में बताते हैं कि जप आपको कृष्ण के प्रति का जो प्रेम है वो उजागर कर देगा। बराबर है। लेकिन सबसे पहले जब मैं जप करता हूँ, नाम को सुनता हूँ,
वो सुनने से क्या होगा, वो नाम जब सुनने से वो नाम जब सुनने से क्या होता है, मेरा अवेयरनेस बढ़ जाता है कि हाँ, अरे जब करते करते अचानक कुछ हो जाता है, मैं समझने लगता हूँ कि अरे ये तो त्रुटि मुझ में है। जब करते करते उस व्यक्ति की याद आती है, उसके प्रति गुस्सा आता है, उसके प्रति क्रोध आने लगता है। क्यों? क्योंकि नाम क्या कर रहा है, मुझे अवेयर कर रहा है, मुझे समझा रहा है कि भाई ये तुम्हारे अंदर सारी त्रुटियां है। तो अटेंटिव नाम जब से क्या होगा, मन धीमे हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। अभी जो तेजी से भाग रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं कि हाँ ये मेरी डार्क साइड है, वो मन अभी धीरे धीरे शांत हो जाएगा और वही नाम आपको बताएगा, भाई तेरे अंदर तो ये भी है, तेरे अंदर तो ये भी है, ये भी गलती है, ये भी कमी है। तो चैंटिंग हमको क्या देता है, अटेंटिव चैंटिंग हमको अवेयरनेस देता है कि हाँ, मुझ में कमियां है। और जब मैं ये सुनता हूं कि मुझ में कमियां हैं, तो मेरा सबसे पहले रिस्पॉन्स होता है कि नहीं, ये तो मुझ में नहीं है। हम्म, ये तो मुझ में नहीं है। हम तुरंत किसी व्यक्ति का अगर रिपोर्ट आ जाए, मेडिकल का रिपोर्ट, और उसमें लिखा होगा कि भाई इसको तो भारी बड़ी बीमारी है, उसको कहो कि अरे अब तुम तो बहुत ज्यादा बीमार हो, वो कहता है नहीं, मैं तो कल तक सब कुछ ठीक था, अभी भी मैंने तो जब दबा के मैंने भोजन किया। वो क्या करता है, डिनाई कर देता है। एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। एक बहुत फेमस ऑथर है, CS लुइस करके, उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, ह्यूमिलिएशन कम्स बिफोर ह्यूमिलिटी। हमारे अंदर नम्रता आने से पहले हम हमारा क्या होगा, हमारा ह्यूमिलिएशन होगा। माने भरे आम हमको इस कदर ऐसी स्थिति में डाला जाएगा कि मेरी जो इमेज है, वो इमेज को पूरा तोड़ा जाता है। उसके बाद उस साधक में नम्रता आती है। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बहुत सुंदर है, मेरी फेवरेट स्टोरी है ये। शिवाजी महाराज से रिलेटेड स्टोरी। शिवाजी महाराज ने जब मराठा साम्राज्य को प्रस्तापित कर दिया, जहां वहां उन्होंने बड़े बड़े किले, उनकी फौजें, उनके आर्मर्स, उनका नेवल बेस, बहुत सुंदर। एक दिन उनके गुरुजी रामदास स्वामी आते हैं मिलने के लिए एक किले पर, और फिर शिवाजी महाराज बताते कि ये हमारा किला है, यहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े तोप है, यहाँ पर ऐसे सैनिक है, यहाँ पर हमारा आर्मर है, यहाँ पर हमारा खजाना है, यहाँ पर खाने पीने की चीजें व्यवस्था है। ओहो, बहुत कुछ। तो कहीं ना कहीं फिर उनके जो गुरु हैं, उनको ये पता चलने लगता है कि भाई इस व्यक्ति को ये भाव आ गया इसके मन में कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैंने मैंने किया ये सब कुछ। हम कल गीता के सत्र में इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे अहंकार बताता है कि मैं करता हूँ। तो जब शिवाजी महाराज का ये मूड उन्होंने देखा, तो उनके गुरु महाराज कहते ठीक है, ओहो अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ करते हैं उनकी। और फिर चलते चलते वहां पर उस किले पर एक बहुत बड़ा पत्थर था। अब ये जो बहुत बड़ा पत्थर, शिवाजी महाराज चल रहे, उनके गुरुजी रामदास स्वामी उनके साथ चल रहे, तो उनके दोनों रुक जाते बड़े पत्थर के सामने। और फिर रामदास स्वामी उनको कहते कि भाई ये पत्थर को तोड़ो आप। तो इतना बड़ा पत्थर कैसे तोड़ेंगे? तो शिवाजी महाराज को कहते नहीं नहीं, आप तोड़ो। तो शिवाजी महाराज उनके लोगों को बुलाते, कहते इस पत्थर को तोड़ो। और बहुत समय लगता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, पर वो इतना बड़ा पत्थर टूट जाता है। और जैसे ही वो पत्थर टूटता है, उसमें से क्या निकलता है पता है? उस पत्थर में पानी होता है, और उस पानी में एक जिंदा मेंढक तैर रहा होता है। वो जैसे पानी टूटता है, पानी बहता है, वो मेंढक भी पानी के साथ बाहर आता है। तो समर्थ रामदास शिवाजी महाराज को क्या बताते हैं? कुछ नहीं बोलते। शिवाजी महाराज उस दृश्य को देखकर ही समझ जाते हैं कि उनके गुरु का क्या मैसेज था। उनके गुरु का मैसेज था कि भाई तुमको लगता है ये तुमने करना है, ये तुम्हारी शक्ति है। ये मेंढक पत्थर के अंदर है, बंद पत्थर है, बंद पत्थर में पानी है, और पत्थर के अंदर जिंदा मेंढक है, जीवित है, ताजा मोटा है। किसने जीवित रखा है इसको? तब शिवाजी महाराज समझ जाते हैं कि भाई लेकिन शिवाजी महाराज ने स्वीकार कर लिया। उनमें वो शक्ति थी, उनमें वो सामर्थ्य था कि हाँ, मेरी गलत चेतना थी, मेरी गलत सोच थी, जो मेरे गुरु ने सही करवाई। ये बड़प्पन उनमें था, उनमें एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई था। हम में नहीं है। हम में नहीं है कि हाँ मैं गलत हूँ। शिवाजी महाराज के अहंकार को भी तोड़ दिया उनके गुरु ने। एक और स्टोरी बताता हूँ, रियल स्टोरी, ये मैंने पहले भी बताई थी आपको। ये एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, जो मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है।
उस प्लेन में एक सीनियर पायलट है, एक जूनियर पायलट, हर प्लेन में होता है जूनियर सीनियर। सीनियर पायलट को कई सालों का अनुभव है, इतनी हजारों किलोमीटर की सफरें उसने तैर की है। तो एक जूनियर है, फ्लाइट टेक ऑफ करती है और हम जानते हैं कि मुंबई छोड़ते ही नेक्स्ट क्या आता है, समंदर, समंदर पर से फ्लाइट जा रही है। एक कुछ आधे घंटे का ही समय होता है, अचानक जूनियर पायलट को ये बात समझ में आती है कि इंडिकेटर में एक इंडिकेटर उतरता हुआ दिख रहा है। उतरता हुआ माने वो तभी उतरता है जब प्लेन लैंड होता है। तो वो उसके सीनियर को कहता है कि साहब कांटा नीचे जा रहा है, प्लेन में कुछ प्रॉब्लम है। वो सीनियर पायलट कहते हैं पागल, मैंने इतने सालों की मैंने फ्लाइटें उड़ाई है, ऐसे ऐसे माहौल में मैंने फ्लाइट उड़ाई, ये गलत, ये हो जाएगा, कुछ समय में ठीक हो जाएगा, कुछ तू चिंता मत कर, तो आगे देख। उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, अगले 15 मिनट में अचानक प्लेन नीचे पानी में, सारे पैसेंजर एक साथ मारे जाते हैं। 300 पैसेंजर एक साथ, 270 या 300 पैसेंजर एक साथ मारे जाते हैं। क्यों? स्वीकार नहीं कर सकते कि मेरी भी एक डार्क साइड है। वो अहंकार है ना उसको कि मैं इतना सीनियर पायलट हूँ, मेरा अंदाजा कभी गलत हो ही नहीं सकता है। वैसे हमको भी डिनाई करने की बड़ी आदत होती है, हम भी कहते हैं कि नहीं ये मुझ में नहीं है, ये डार्क साइड मेरा नहीं है, ये दूसरे का है। हम दूसरे का डार्क साइड बहुत जल्दी देखते हैं, खुद का डार्क साइड कभी देखते हैं क्या? और हमारा अगर सबके सामने आ भी जाए तो हम क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, ये तो इस कारण हुआ, ये तो उस कारण हुआ, मैं ऐसा क्यों हुआ आपको पता है, इसका ये कारण है। जैसे कई बार युवा और बॉयज और गर्ल्स जब मंदिर में आते तो ये बात हमेशा कहते हैं, आपको पता है प्रभु जी मैं ऐसा क्यों, मेरे पिताजी की वजह से, मेरे पिताजी ने, मेरे माता ने मुझे कभी प्रेम नहीं किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया। इससे क्या होता है, डिनाइल से क्या होता है, हम उस इवेंट के साथ हमारी भावनाओं को इस कदर जोड़ देते हैं कि हर बार जब मैं बोलता हूं ना मेरे पिताजी कारण है, तो हम उस इवेंट के साथ इमोशन जोड़ देते हैं। उस पेन के साथ हमारा इमोशन जब जोड़ देते हैं तो उस पेन में मुझे आनंद आने लगता है, क्योंकि मुझे सांत्वना मिलती, अरे बेटा जाने दे, तेरे साथ बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसमें हमको मजा आने लगता है। उस पीड़ा को हम एंजॉय करने लगते हैं, उस डार्क साइड को हम एंजॉय करने लगते हैं, मानते नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आपके साथ गलत हुआ है ना, लेकिन उसके साथ जब मैं भावनाएं जोड़ देता हूँ वो डार्क साइड और नीचे और नीचे और नीचे चली जाती है। महाभारत में इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अम्बा, है ना, ये तीन बहनों को भीष्म उठाकर लाते, दो से तो दो से तो अविचित्र वीर शादी कर लेते, एक को, ये कहती भीष्म ने उठाया तुम्हें, भीष्म भीष्म ने मुझे छुआ तो भीष्म ही शादी करेंगे। बोलते नहीं मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मैं नहीं कर सकता। वो हर्ट हो गई, उसके इमोशन हर्ट, उसने उस इवेंट के साथ इमोशन इस कदर जोड़ दिए, इस कदर जोड़ दिए कि हर अलग अलग लोगों के पास जाती थी, वो परशुराम जी के पास भी गई। हाँ सब लोग बोले आपके साथ बुरा हुआ, आप, उसको मजा आने लगा, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे बदला चाहिए। स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है हम। कर्ण बचपन से रोया, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, स्वीकार नहीं किया उसने, कभी नहीं स्वीकार किया। इमोशन मत जोड़िए उस इवेंट के साथ, वरना डार्क साइड और ज्यादा खराब हो जाएगी। डार्क साइड कैसे पता है, हमारे अंदर की जो खराबियां वो कैसे पता है आपको, वो एक बच्चे की तरह है जो कंटिन्यूस हमारा अटेंशन चाहता है, इसलिए हम 10 लोगों को बताते हैं। कई बार देखे ना स्टेटस अपडेट करते हैं, कई सारी लड़के लड़कियां स्टेटस अपडेट करते हैं, घर में यार झगड़ा हुआ नहीं कि उनके स्टेटस पे सारे वही फोटोज वही वीडियोज आ जाते हैं, कि उनकी मानसिकता को सारी दुनिया को पता चलना चाहिए। फिर उसको 10-20 मैसेज आते तब उसको अच्छा लगता है, अरे यार मेरे साथ सच में बुरा हुआ। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो पेन है ना, हमारी जो पीड़ा है ना, उसको हम रिलीफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वो रिलीफ कैसे ढूंढते हैं, अलग अलग यूट्यूब के वीडियो देखेंगे, अलग अलग दोस्तों के साथ घूमेंगे। हम क्या करते हैं, इससे डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं तू छुप जा, तू ढक जा, मेरे सामने मत आ। और फिर मैं खूब हंसता हूँ, मैं खूब खेलता हूँ, खूब लोगों के साथ घूमता फिरता हूँ, लोग दुनिया को बता रहा हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। हम खुश नहीं है जब तक इसके साथ डील नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए आप अगर वास्तविक में अध्यात्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो खुद को प्रश्न पूछिए कि जब मेरे जीवन में पीड़ा आती है तो उस पीड़ा के साथ मैं कैसे डील करता हूं। बस ये एक प्रश्न पूछ लीजिए आप, ये एक प्रश्न का उत्तर ही आपको दे देगा कि आप वास्तविक में कितना अध्यात्म को सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं और अध्यात्म को कितना सीरियसली समझे। तो जीवन में जब पीड़ा है ना,
उस पीड़ा को डील करना सीखिए। इसलिए मुझे जागरूक होना पड़ता है, अवेयर होना पड़ता है कि हाँ ये पेन है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दुख हो रहा है। आजकल पता नहीं ये जितने मोटिवेशन वाले ना कहते हैं बी हैप्पी ऑलवेज, अरे पागल हो क्या, कैसे ऑलवेज हैप्पी रह सकते? मुझे कोई खराब कुछ बोलकर जाता है, मैं हैप्पी कैसे रहूंगा? मैं दुख दुख होगा मुझे। मैं पत्थर नहीं हूं, मैं इंसान हूं। मुझे दुख होता है, तब मैं हैप्पी नहीं होता हूं। और ये मेरा नेचुरल स्टेट है। इसलिए अध्यात्म को पेन किलर की तरह मत इस्तेमाल कीजिए। जब मुझे पीड़ा होती है मैं जप करता हूँ, मुझे पीड़ा होती है मैं भगवान के पास जाकर बैठ जाना चाहिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन वो सॉल्यूशन बाद में आएगा, पहले सॉल्यूशन आएगा स्वीकार करना। हमको क्या लगता है, इधर गोली खाई इधर दुख दूर हो गया, मैंने इधर नाम जप किया उधर दुख दूर हो गया, उधर भागवत सुना उधर दुख दूर, ऐसे नहीं होता है। ये भ्रांत धारणाएं सबसे पहले दिमाग से हटाई। अध्यात्म उसके लिए, अध्यात्म तब तक काम नहीं करेगा जब तक स्वीकृति नहीं है। क्योंकि जितना गहरा घाव है उतनी ज्यादा दवाई लेनी पड़ती है। होम्योपैथी की दवाई कभी आप लिए है क्या? होम्योपैथी में जब भी आप कभी दवाई लेते हो ना किसी काम के लिए, किसी बीमारी के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है पता है? वो बीमारी बहुत बढ़ जाती है। तो मान लीजिए किसी को फोड़े आते हैं, तो डॉक्टर पहले बोल के रखेगा देख भाई ये दवाई है, ये लेगा ना तो 7 दिन फोड़े और बढ़ जाएगी, तो घर पे चुपचाप बैठे रहना। लेकिन 7 दिन अगर दवाई कंटिन्यूस वो लेता है व्यक्ति, तो 7वें दिन के बाद फोड़े अपने आप कम हो जाते हैं। अध्यात्म में भी ऐसे ही होता है। अध्यात्म में भी ऐसे ही होगा। क्योंकि बीमारी इतनी गहरी है, खून साफ करता है 7 दिन लग जाते। तो ये अंदर की डार्क साइड है जो इतने जन्मों की है, क्या एक जीवन में आपके 16 माला से और भागवत पढ़ने से हो जाएगा क्या? उस पर काम करना पड़ेगा, उसके लिए धैर्य लगता है, उसके लिए पेशेंस लगता है, क्योंकि बीमारी इतनी दूर। और हम क्या कहते हैं, कृष्ण के सामने जाके बोलते हैं आप कृष्ण है ना, कृष्ण देख लेंगे। अरे कैसे देख लेंगे? कृष्ण नहीं देखेंगे। अगर इतना ही होता तो अर्जुन को लड़ने के लिए क्यों कहा कृष्ण ने? कृष्ण अर्जुन को बोलते ना, तू बैठ जा पीछे, मैं रथ हाँकता हूँ और मैं युद्ध करता हूँ, तू आराम कर। नहीं, तुझे लड़ना पड़ेगा, ये तेरी लड़ाई है। आजकल देखिए ना, स्टेटस पर वो एक फेमस पिक्चर वायरल होता है। पहले बहुत सारे लोग, फिर थोड़े कम, फिर थोड़े कम, फिर थोड़े कम, एंड में खाली कृष्ण। और हम कहते हैं अब मेरे जीवन में सिर्फ कृष्ण। कृष्ण आपसे बात करते रोज, भगवान आपसे रोज बात करते हैं। अरे आपको बात करने के लिए लोग लगते हैं। आज हम उस स्तर पर नहीं है। जब मेरी डार्क साइड, मेरे अंदर का जो खराब कुत्ता है जब भौंकने लगता है, मैं कृष्ण के पास जाता हूँ। कृष्ण आपसे कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते। आपके साथ भक्त ही बोलते हैं। आपको भक्तों के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा। आपको लोग चाहिए जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। वो स्टेज है ना, वो बहुत ऊपर का स्टेज है, वो अभी का स्टेज नहीं। आज मुझे लोग चाहिए जो मुझे समझे, मेरे दुख को बांटे। आज डायरेक्ट कृष्ण मेरे लिए नहीं है, मुझे लोग चाहिए मेरे जीवन में। तो हम कृष्ण के पास क्या सोचकर जाते हैं, कृष्ण के पास जाऊंगा सब दुख दर्द चला जाएगा। ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको समझनी होगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये स्वीकार करना है कि भाई हाँ ये मेरे अंदर है। जब मैं ये स्वीकार कर लेता हूं ना, तो मुझे डील करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि मन तैयार हो जाता है कि ठीक है भाई, ये बीमारी है, इसकी दवाई मुझे लेनी ही पड़ेगी, फिर वो दवाई लेना चालू करता है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम वास्तविक खुश नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कृष्ण भक्ति का सबसे पहला क्राइटेरिया है, आपको ऑथेंटिक बनना पड़ेगा। आप जैसे हो वैसे कृष्ण के सामने खड़े रहो। कई बार लोग कहते हैं ना, भाई गोपिकाओं के कपड़े क्यों चुराए कृष्ण ने? बताता हूं उसका कारण, आचार्य टीका में बताते हैं। उसको कहते हैं वस्त्र भंजन लीला। ये शरीर जो है ना, ये वस्त्र की तरह है आत्मा के ऊपर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस मुखौटे को हटाओ पहले, तो तेरा वास्तविक स्वरूप सामने आए। हमने ऐसे ऐसे मुखौटे लगा कर रखे हैं ना, जैसे पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए। अंदर इतनी खराब थी, इतनी कर, लेकिन बाहर मुखौटा, कृष्ण तुरंत पहचान गया। हमको क्या लगता है जब कृष्ण के सामने जाएंगे कृष्ण नहीं पहचानेंगे हमको? कृष्ण सबसे पहले पहचानते, कहते हैं मुखौटा हटाओ, जैसे हो वैसे खड़े रहो मेरे सामने। ऑथेंटिसिटी लगती है। अध्यात्म में अगर आगे बढ़ना है ना, ऑथेंटिक बनना पड़ेगा, ओरिजिनल बनना पड़ेगा। डुप्लीकेट ज्ञान नहीं चलता है। कृष्ण अंदर भी है, कृष्ण बाहर भी है, तुरंत पकड़ लेंगे हमको।
जैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं ना, मेंटली टफ, फिजिकली टफ, वैसे ही कृष्ण भक्ति करने के लिए ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनल होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा हूं कृष्ण, मैं खुद की मदद नहीं कर सकता, अभी आप मेरी मदद कर दीजिए। तो कृष्ण जरूर आएंगे, 101% आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कृष्ण को कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, नहीं। इसलिए प्रोपा जी का एक फेमस स्टेटमेंट है, फर्स्ट बिकम कॉन्शियस देन बिकम कृष्ण कॉन्शियस। अरे पहले कॉन्शियस बनो कि हाँ इतना खराबी है मुझे मेरे अंदर, तब जाके मैं कृष्ण भक्ति को सीरियसली करूंगा। हम्म। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे अंदर गंदगी है, मुझे इसके साथ डील करना पड़ेगा, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, इसको रिजेक्ट भी नहीं करूंगा। और ऐसे मनस्थिति को लेकर जब मैं कृष्ण के सामने जाता हूँ और कृष्ण को कहता हूँ कि कृष्ण मेरी मदद कीजिए, तब कृष्ण हमारी निश्चित रूप से मदद करेंगे। जैसे ये पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है, एक बार एक चिड़िया होती है, उसके अंडे होते हैं, और समुद्र के किनारे पेड़ पर वो अंडे देती है। तो अचानक किसी कारण होता है कि वो हवा आती है और उसका जो पूरा घोंसला है वो पानी में चला जाता है, और समंदर बहाकर अंदर निकल। तो समंदर से कहती मेरे अंडे दे दो, मेरे अंडे दे दो। समुंदर सुनता ही नहीं, बोलती देख तूने नहीं दिया ना तो मैं सुखा दूंगी तुझे। अब उसकी चोंच इतनी सी, उसमें पानी कितना आएगा, तो चोंच भर भर के पानी फेंकी। सब लोग हंस रहे, सब लोग हंस रहे, सब लोग हंस रहे। उसको पता है कि इसके साथ डील करना है मुझे, और बहुत बड़ा टास्क है, समंदर को सुखाना छोटी बात नहीं। उसकी चोंच से पानी फेंक फेंक कर वो सुखाएगी क्या समंदर को? नहीं। हमारे भी अवस्था वैसी, इतने भयंकर अनर्थ है, इतने भयंकर अंदर हमारा डार्क साइड है, उसको चोंच भर पानी से आपकी 16 माला कुछ नहीं करने वाली उसको। लेकिन उसकी वो मेहनत देखकर कौन आता है वहां पर? गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी कहते हैं भैया तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। और गरुड़ जी वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं समंदर के सामने, बोला इसके अंडे दे दे, नहीं तो इसी मोमेंट मेरा एक पंख उठाऊंगा ना तो तेरा पानी यहाँ से दूर फेंक जाएगा। समंदर डर के मारे सारे अंडे बाहर लेकर आता है। हमारी भी अवस्था उस चिड़िया की तरह, हम नहीं सुखा पाएंगे हमारे अंदर के समंदर को, हमें कृष्ण की मदद लगेगी। और इस बीच वो चिड़िया डिप्रेस हो गई क्या, एंशियस हो गई क्या, एंग्जाइटी में आ गया, ब्रेकडाउन हो गया उसका? नहीं, करती रही, करती रही, करती रही, सिंसियरली करती रही। उससे क्या हुआ? गरुड़ जी आए। वैसे हमारे लिए कृष्ण निश्चित रूप से किसी न किसी को भेज देंगे। हम उल्टा करते हैं, हम जानते हैं कि अंदर दलदल है। देखिए दलदल जब होती है ना, तो दलदल में अगर कोई व्यक्ति फंस जाएगा ना, वो जितना ज्यादा हाथ मारेगा ना बाहर निकलने के लिए, उतना वो जल्दी गहराई में जाएगा। अगर दलदल से निकलना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? शांत खड़े रहो भैया वहां पर। शांत खड़े रहोगे तो निकलने का रास्ता आपको दिखता है, क्योंकि जितना हाथ पैर मारोगे उतना नीचे जाओगे। जैसे इंडियन नेवी की ट्रेनिंग में, ये एक बहुत सुंदर मुद्दा है, आप इसको ठीक से सुनिए। उसमें वो क्या करते हैं, वो जो सोल्जर होता है, ट्रेनी होता है, उसको बहुत लगेज देते हैं और लगेज के साथ पानी में फेंक देते हैं। अब उसको पता है कि लगेज के साथ पानी में जाना माने नीचे ही जाना है सीधा सीधा। तो वो इतना स्ट्रगल करता है, इतना हाथ पैर मारता है, इतना हाथ पैर मारता है, जितना हाथ पैर मारता है उतना नीचे जाता है। तो उसको सबसे पहले सिखाया जाता है शांत, पानी में फ्लोट करना सीखो, जो है उसको स्वीकार करो। इंडियन आर्मी आर्मी का मरीन जो कमांडोज होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग में एक होता है, उसको कहते हैं हेल वीक। हेल वीक माने 150 घंटा कंटिन्यूअस काम करना है आपको, कंटिन्यूअस। वो 150 घंटा व्यक्ति जो काम करता है ना कंटिन्यूअस, 5 साल की आयु वहीं पर खत्म हो जाती है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, 150 घंटा, 140, 130, कुछ लोगों को लगता है हाँ अभी खत्म होगा, ये लोग सबसे पहले बाहर जाते हैं। तो जो जो लोग ये हेल वीक को सक्सेसफुल कर पाए ना, उनका इंटरव्यू लेके भाई आप कैसे सक्सेसफुल है, तो उन्होंने कहा कि ये जो हेल वीक में है ना, सबसे पहले हमको मन को बताना पड़ता है भाई ये चैलेंज है मेरे सामने और मुझे इसके साथ डील करना है। मन को वो रेडी बनाता है, ये है, मुझे पता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जानता हूं कि ये व्यक्ति मेरा पार्टनर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मैं जानता हूं कि ये इनमें कमियां हैं, लेकिन मैं क्या करूं, अब मैं इस स्थिति में हूं तो मुझे इनके साथ डील करना है, मुझे इनके साथ डील करना होगा। और जब ये स्वीकार करते हैं तो डील करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे वो सोल्जर ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये मुझे पता है मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये करना होगा क्योंकि इस करने से मुझे कुछ मिलने वाला है।
इसके लिए सबसे पहले जब भक्ति में लगते तो हमको कहा जाता है साधना जरूरी है। बिना साधना के डार्क साइड को हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे साधना क्यों? ठीक है, जब हम पहले पहले कृष्ण भक्ति से जुड़ते हैं ना, बहुत आनंद आता है। जप करो, कीर्तन में नाचो, खूब प्रसाद खाओ, दर्शन करो, यात्रा करो, मजा आता है। लेकिन वो कैसे होता है ना, पता है ना, शादी जब होती है ना, नए नए 6-8 महीने बड़े तेजी में जाते हैं, मजा आ गया मजा। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचता है सिर्फ जिम्मेदारी। हम्म? और शादी में सबसे खास बात क्या होती है, जब 3-4-5 साल हो जाते हैं ना, तो पत्नी भी पति को डांटती है, तुमको इतनी भी अकल नहीं, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, तुम ये नहीं। पति भी कभी कभी डांट लगा देते। तो फिर हम सोचते, अरे वो पुराने दिन कितने अच्छे थे। नहीं, ये दिन ज्यादा अच्छे है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है, पति या पत्नी, आपको बता रहा है कि आप में यहाँ पर खामी है, आप में यहाँ पर कमी है, यहाँ पर आपको काम करना है। वैसे ही कृष्ण उस पति या पत्नी की तरह है, जो हमको बार बार बताएंगे, ये तेरा डार्क साइड है, इसको तुझे हैंडल करना है। ये तेरा डार्क साइड है, ये तुझे हैंडल करना है। कृष्ण बार बार डांट लगाएंगे, ये गलत है, ये तूने गलत किया। ये वो पति या पत्नी की तरह हमको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा सब्र टूट जाता है। साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका सब्र, पेशेंस। एक सुंदर स्टोरी बताता हूँ आपको। ये अम, शबरी की स्टोरी है ना। शबरी जो है, रोज वेट करती थी, सालों सालों तक वेट किया। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं था कि जब वो नाराज होती थी, तो शबरी को जब शबरी के बारे में बताया जाता है, क्यों नहीं शबरी नाराज होती थी, क्यों नहीं वो राम को डांट लगा रही थी, क्यों नहीं आए, आज भी मेरा दिन वेस्ट किया। नहीं, शबरी का उत्साह बढ़ता था, वो एक्साइटेड कि आज नहीं आए तो कल पक्का आएंगे, आज नहीं आए तो कल पक्का आएंगे। हम हमारे जब के समय ऐसा सोचते हैं क्या, कि आज कृष्ण नहीं आए, कल कृष्ण पक्का आएंगे, आज कृष्ण ने मुझे इस पीड़ा में डाला है, कल कृष्ण मुझे पक्का निकालेंगे। क्या ये भरोसा हमको होता है शबरी की तरह? नहीं है हमारे पास वो सब्र। वृंदावन की गोपिका है, कृष्ण ने कहा, 11 साल की उम्र में कृष्ण कहे कि मैं आऊंगा, बस इतना कह के कृष्ण चले गए। राधा रानी खुद की उपमा में तुलना करती है। वो कृष्ण को कहती है, कृष्ण को जब वो खत भेजती है, कृष्ण को कहती है, कृष्ण तुमको पता है मैं कैसे हूँ, मेरी अवस्था कैसी है। एक पोपट है जिसको पिंजड़े में रखा है, और वो पिंजड़े को एक घर में रखा है, और उस पूरे घर को आग लग गई है। वो पिंजड़े से बाहर निकलना चाहता है तोता, लेकिन उस तोते के पिंजड़े को बाहर से कड़ी लगाई है, इसलिए वो जलते हुए घर में वैसे ही है, जबकि वो बाहर निकलना चाहता है। तो राधा रानी की ये जो शरीर है ना, उसके अंदर में उस तोते की तरह आग लगी है कृष्ण विरह की, लेकिन निकल नहीं सकते, क्योंकि बाहर से कड़ी लगी है। किसकी कड़ी? कृष्ण का वो मैसेज कि हाँ मैं वापस आऊंगा। वो एक शब्द उस राधा रानी को जीवित रखता है। इतनी पीड़ा है, इतना पेशेंस है। इसको कहते हैं अध्यात्म। इसको कहते हैं अध्यात्म। एक गाइड ग्रुप की एक लड़की थी, उसको कहा था कि भाई ये गरीब लोग जो बनाते हैं ना, इसको आप बेचो, और इसमें से आप भी प्रॉफिट कमाओ। और ये तो सारे लड़कियों में से इस एक लड़की का स्कोर बहुत ज्यादा आता है। कोई 2 बेचता है, कोई 3, कोई 10, कोई 15। ये हजारों की संख्या में बेच के आती है। तो उसको पूछते कैसे बेचा तूने? तो वो कहती है कि मैंने पहले दिन एक सर्वे किया कि भाई हर 10 घर के पीछे 2 लोग लेते हैं। वो पहले दिन समझ गए कि 10 लोगों के पीछे 2 घर लेते हैं। तो जब मैं पहले घर पे जाती थी, उसने नहीं लिया, तो उसको वो क्या कहती थी कि हाँ आप मुझे भरोसा हो गया, ये तो लेगा, ये नहीं लिया तो ये लेगा, ये नहीं लेगा तो ये लेगा। तो उसको पता था कि 10 में से 2 लेने ही लेने वाले, उसको सिर्फ ढूंढना था कि हाँ ये लेंगे। वैसे ही साधन भक्ति का है। आज कृष्ण नहीं आए, कल आएंगे। आज मेरे अनर्थ नहीं गए, कृष्ण कल निकाल लेंगे। जैसे परीक्षित महाराज सुन रहे, पता है, और आपको लग रहा है कि पूरे शुद्ध हो गए। नहीं, बीच बीच में बहुत डांट खाया है सुखदेव गोस्वामी की। जब वो आसक्ति दिखाते हैं ना, जगह जगह जहाँ आसक्ति दिखाते हैं ना, बहुत डांट खाया है वो। अब आप कहेंगे तो पूरा शुद्ध हो जानी चाहिए, नहीं। उनका वो काम नहीं था। उनका काम क्या था? कृष्ण में अपने मन को जोड़ना। इसलिए अध्यात्म का दूसरे चैप्टर में ही सबसे पहला सिद्धांत क्या है? समता, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है मुझे। और इस तरीके से जब हम पहले स्वीकार करेंगे, पहले अवेयरनेस आएगा, फिर स्वीकार करेंगे, और तीसरे स्टेप पर जब मैं कृष्ण से कनेक्ट करता हूं कि नहीं भाई कृष्ण आप ही है जो मुझे इसमें से निकाल सकते हैं,
मेरी मेहनत तो मैं करूंगा, मैं मेरी 16 माला करूंगा, भागवत का पाठ करूंगा, भागवत श्रवण करूंगा, भक्तों का संग करूंगा, यात्रा में जाऊंगा, ये सब मैं करूंगा। लेकिन वास्तविक इसको निकालने वाला कौन है? कृष्ण ही निकालेंगे। हम हमारे ताकत से डार्क साइड को ओवरकम नहीं कर सकते, उसमें हमें कृष्ण की निश्चित रूप से मदद लेनी पड़ती है। ठीक है। तो ये जो है, जब इस तरह से कृष्ण को साथ लेकर, कृष्ण के साथ संबंध बनाकर जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो कृष्ण भक्ति का आनंद में ले पाऊंगा, कृष्ण का अनुभव में ले पाऊंगा। हमको पीड़ा से बहुत डर लगता है, सब हम सबको पीड़ा से डर लगता है, कितना पेन है, कितना पेन है। हाँ है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण जब हमारी मेहनत देखेंगे, तो कृष्ण फिर हमें वो सारी चीजें देंगे जो हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। एक लास्ट स्टोरी के साथ मैं एंड करूंगा। ये भी रामायण की स्टोरी है, ये आती है मातंग ऋषि की स्टोरी। जब शबरी को वहां पर छोड़कर उनके गुरु मातंग ऋषि चले जाते हैं आध्यात्मिक जगत में उनके सारे शिष्यों को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं कि शबरी तूने तो साधना नहीं की है, तो तू यहाँ पर बैठ, भगवान रामचंद्र की राह देख, वो आएंगे तुझे वैकुंठ दे देंगे। तो वो रुकती है। जब भगवान रामचंद्र आते हैं और शबरी के आश्रम को देखते हैं, तो वहां पर सारी चीजें एज इट इज होती है इतने सालों से भी। और वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल हुए, वहां पर पेड़ पर भी है, और नीचे भी जो गिरे एकदम ताजे फूल है। तो भगवान कृष्ण कहते तुम्हारे गुरु को तो जाकर इतने साल हो गए, यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर फूल कैसे आए? तब शबरी बताती है कि मेरे गुरु महाराज जब उनके शिष्यों को जंगल में भेजते थे यज्ञ की सामग्री लेने के लिए, तो वो बहुत दूर तक जाते थे, बड़ी मेहनत करते थे, और मेहनत करके जब आते थे तो पूरा पसीने से लथपथ होते थे। तो जब उनके गुरु देखते थे कि भाई अरे मेरे लिए इतनी मेहनत की है इन्होंने, और जैसे ही उनके मुख से, उनके चेहरे से वो पसीने की बूंद नीचे गिरती थी, तो मातंग ऋषि क्या करते थे, उस पसीने की बूंद को तुरंत फूल में कन्वर्ट कर देते। वैसे ही कृष्ण भक्ति में परिश्रम है, घर बैठ के सिर्फ नहीं कुछ होगा, उसके लिए सेवा और साधना कंपलसरी करनी पड़ेगी। तब जाकर ही हमारा जो डार्क साइड है तब जाएगा। और हमारे पसीने की जो बूंद है ना, जो कृष्ण को पाने के लिए एक एक पसीने की बूंद, वो एक एक फूल की तरह माला में पिरोई जा रही है। और यही माला आगे चलकर कृष्ण हमारे सामने पहनकर हमें दर्शन देंगे हमारे अंतिम समय। जैसे यहाँ पर मातंग ऋषि ने हर बूंद को एक फूल में कन्वर्ट किया, वैसे ही कृष्ण हर एक बूंद को फूल के रूप में हमारे सामने उस माला को पहन कर आएंगे। और फिर हमारा ये जो साधक का जीवन है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को, हमारे अंदर के डार्क साइड को डील करते करते हम जब आगे बढ़ेंगे, तो हम कृष्ण की भी अनुभूति कर सकते हैं। और आने वाले हमारा जितना भी समय बचा है, वो हम कृष्ण भक्ति में आनंद से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।